राजसमंद के प्रशासनिक हलके में जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा का चौंकाने वाला प्रण चर्चा में। कहा कि सभी एसडीएम पालनहार पेंशन सत्यापन और एनएफएसए के लंबित आवेदन इसी माह निस्तारित करें, गरीबों को उनका हक दिलाए। अगर सभी एसडीएम गरीबों को इसी माह उनके से यह हक नहीं दिला पाए तो कलेक्टर हसीजा नहीं उठाएंगे जनवरी माह का वेतन। कलेक्टर द्वारा दंड के स्थान पर प्रेरणा, उत्साह वर्धन व मार्गदर्शन के आधार पर परिणाम प्राप्त करने का किया जा रहा सकारात्मक प्रयास। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को दिए स्पष्ट निर्देश। जिन बच्चों के सर से उठा है पिता का साया, उनका पालनहार सत्यापन 28 जनवरी तक हर हाल में करवाए। जो गरीब गेहूं के लिए तरस रहे हैं उन्हें एनएफएसए का लाभ इसी माह मिले। अगर उपखंड अधिकार ऐसा नहीं कर पाए तो कलेक्टर नहीं लेंगे इस माह का वेतन। कलेक्टर ने के प्रण के बाद आज शनिवार अवकाश के दिन भी सभी जुट गए अभियान में। पेंशन पालनहार और एनएफएसए के लक्ष्य इसी माह पूरे होने की उम्मीद जगी। इनिशिएटिव लिया है गरीबों को योजना का लाभ दिलाने, ये सारे अधिकारियों को आपने निर्देशित किया है कि वो इसी महीने में लाभ दिलाएं, नहीं तो आप सैलरी नहीं उठाएंगे। ये प्रण लिया है सर, आखिर क्या मोटिव है इसके पीछे सर? हमारा जो समाज का सबसे निर्धनतम वर्ग है और जो जरूरतमंद है उसमें मुख्यतः 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो जिनको एनएफएसए के तहत गेहूं प्रतिमाह मिलता है। दूसरा ऐसे बच्चे जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है और बड़े अभाव में वो जी रहे हैं, उनका पालनहार योजना का फायदा दिया जाता है। तीसरा जो कि हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो पेंशन देता है जरूरतमंद लोगों को। ये जिले में काफी बड़ी संख्या में हमारे ऐसे गरीब लोग हैं, तो इनका सत्यापन किया जाना होता है डिजिटली। पेंशनर्स का भी सत्यापन किया जाना होता है, पालनहार का भी किया जाना होता है और एनएफएसए के जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन है उनका निस्तारण किया जाना होता है। तो इनके निस्तारण में सबसे मुख्य भूमिकाएं होती है विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार और एसडीओस की मुख्य भूमिका होती है। तो अभी हमारे जिले में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जिनका सत्यापन होना शेष है। हालांकि हम राज्य में द्वितीय स्थान पर हैं, पर मैं उसको उचित नहीं मानता। जब तक हमारे जिले के 30 हजार लोगों का सत्यापन नहीं हो जाता तो उनको सरकार से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, एक बच्चा जिसका पिता नहीं है उसको जो प्रतिमाह राशि मिल रही है वो नहीं मिलेगी। एक गरीब आदमी जो कि सरकार के गेहूं पे निर्भर है उसको गेहूं नहीं मिलता। एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति जो सरकार की पेंशन पे निर्भर है उसको पेंशन नहीं मिलती। तो जब तक इन सभी गरीब लोगों को ये लाभ नहीं मिल जाता तो उसके लिए हमारे अधिकारी बिल्कुल दिन रात काम करें और उस सत्यापन को इसी माह में जनवरी में ही पूरा करें। और ये प्रण मैंने अपने आप पे लिया है, मैं किसी और पे कुछ चीज लादना नहीं चाहता था कि जब तक मेरे अधिकारी ये सत्यापन का कार्य पूरा नहीं कर देंगे तब तक मैं जनवरी का वेतन मैं नहीं उठाऊंगा। तो मेरे इस प्रण से सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि वो 31 जनवरी से पहले ये कार्य कर देंगे। आप प्रशासनिक मुखिया हैं, पूरी टीम को टारगेट दिया गया है। टीम पर कितना विश्वास है कि वो पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि न केवल जो वंचित हैं उन तक लाभ पहुंचे, बल्कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनका ये प्रण भी मतलब वेतन ना कटे इस तरह से बना रहे? हाँ, मेरी टीम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने जैसे एक अभी कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा चलाया, उसको लेके शुरू में हमारे कर्मचारियों का काफी प्रतिरोध भी था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे हम कर पाएंगे। उसके बाद हमने जब उनको रास्ता बताया कि आप शाम को 4 बजे से 8 बजे तक गांव-गांव में जाओ, कोई तामझाम मत करो, किसान से उसके घर पे मिलो, खेत पे मिलो, मंदिर में मिलो, चबूतरे पे मिलो, पर उसका रजिस्ट्रेशन करो, तो उसके इतने अच्छे परिणाम आए हैं कि 15 दिन में हम लगभग 15,000 लोगों का, किसानों का रजिस्ट्रेशन करने में सफल रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि अगले 15 दिन में हम पूरे इसको 100% परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है, पर उनको एक टारगेट देने के लिए, एक कमिटमेंट देने के लिए मैंने ये प्रण लिया है। और ये प्रण केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं लिया है, मैं ये इंश्योर करूंगा कि सभी 100% सत्यापन होगा, उसके बाद ही मैं जनवरी माह का वेतन उठाऊंगा। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।